हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री बाय करना है, कुछ भी वो सब जानने की कोशिश करेंगे। कॉल या पुट क्या होगा, मूव कब हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो अगर बात करें शुक्रवार की, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल, आपको जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। वहाँ पर हमने आपको एक चार्ट पोस्ट किया। उस चार्ट में आपको हमने एक ये लेवल्स ड्रॉ करके दिए। आपको ये था कि इन लेवल्स के ऊपर आपको एक्शन लेना है। अगर ये कहाँ से ब्रेक होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। तो वहाँ पर हम लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट ने शुक्रवार को क्या किया, एक यहाँ पर ओपन हुई, एक शार्प मूव यहाँ तक गया और यहाँ से मार्केट रिवर्स, एग्जैक्ट हमारा जो लेवल था ना 900, यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से रिवर्स हुआ और कहाँ तक आई, ये जो 160 का लेवल, 170 का लेवल है, यहाँ तक। यहाँ पे आई, उसने ये कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल मिला, तो हमने यहाँ से एक सेलिंग किया, पुट बाय किया और हमें यहाँ तक का लेवल अचीव हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक ट्रेड हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन मे भी आप लोगों ने नहीं किया हो। अगर देखो रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको मैं कहता हूँ यहाँ पर आने पे एक कैंडल मिले ऐसा, ये रिवर्सल कैंडल है, आप देख लो इसको ध्यान से। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, डोजी सा बनाया, इसको यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो अब यहाँ से एक आराम से एक पुट बाय करने का अपॉर्चुनिटी था, अगर आप हमारे लेवल पर ट्रस्ट करते हो तो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, ये यहाँ से आया, यहाँ ये टारगेट अचीव हुआ, फिर मार्केट इसको ब्रेक की, ऊपर आई, फिर नीचे गई, ऊपर आई। अब जब ये ऊपर आई ना, तो यहाँ पर भी हमने अपने टेलीग्राम में आपको यहाँ से कॉल बाय करने का एडवाइस दिया। क्या बताया हमने वहाँ पर, सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट यहाँ ये डबल बॉटम बन रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसका नेक लाइन ब्रेक हुआ तो अब यहाँ से एक एंट्री बनती है। अब यहाँ से अगर आपने एंट्री बनी तो अगेन आपको यहाँ तक का एक मूव 70-80 पॉइंट का मूव यहाँ से भी मिला है। तो आप ये दो मौके बन गए। थर्ड, जब ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, इस टाइम पे ये लो भी ब्रेक हुआ है, तो आपको यहाँ से एक पुट बाइंग का मौका बन रहा है। आप यहाँ तक टारगेट अचीव हुए, ये जो लेवल थे ना 100 पॉइंट, तो यहाँ से इजीली मिले। 825 का अगर मैं पकड़ूँ तो ये 680, 150 पॉइंट का, ये 150 पॉइंट का मूव यहाँ पर भी मिला है। लेकिन इतने ट्रेड हमें नहीं करने होते, हमें ट्रेड करने होते एक लॉजिक पे। मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पर ये कैंडल मिला, बस आंख बंद करके यहाँ पे एक पुट मार दो, पुट बाय कर लो और चुपचाप अपना प्रॉफिट लो, क्लोज कर दो। बार बार ट्रेड करके अपने उस प्रॉफिट को रिस्क पे मत डालो, क्योंकि ये जो पैसे आप सोच रहे हो कि जो मिला है उसमें रिस्क लेना है, वो भी आप ही के पैसे हैं। आपने रिस्क लिया है, अपने कैपिटल से, हार्ड एंड मनी से रिस्क लिया है, उससे वो कमाए हैं, तो वो भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो आपका है। आज के दिन आपका हो गया, कल आप ढूंढने की कोशिश करो, या फिर रीड करने के लिए चार्ट देखते रहो भले, लेकिन ट्रेड को अवॉइड करो कम से कम, जब तक आपका सेटअप बन नहीं जाता। आपका सेटअप हो गया, 3 बार बन रहा है, 4 बार बन रहा है, करो ना, आपका रिस्क रिवार्ड बन गया है, आपका सेटअप बन गया है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लर्निंग फेज़ में हो, शुरुआत में हो, लगातार लॉस कर रहे हो, माइनस में जा रहे हो, तो आप मल्टीपल ट्रेड से बचो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक आपका सेटअप बन ना जाए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सोमवार को हमें ट्रेड कैसे और कब करना है। तो देखेंगे अब ये जो है ना लेवल, इसका लो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे हम लोग। ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं, ताकि हमें ज़्यादा कैंडल्स दिखे, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा चार्ट। ओके, ये लेवल आपको दिख गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ से रिवर्सल हुआ, वो रिवर्सल यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह थी। मार्केट ने यहाँ पर एक रूम बनाया था, इसको ब्रेक किया तो ऊपर गई। अब ये इसका एक इंपॉर्टेंट जगह है। अब क्या होगा कल के लिए, अगर ये जो लेवल है 900, इसको अगर ऊपर ब्रेक करता है और ये 170 के बीच में है, अगर गैप अप होता है और ये रेंज के बीच में है, तो आपको ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। अगर गैप अप होता है, ये 41,170 और 40,900 के बीच में ओपन होता है, तो आपको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करे तो सेल करना है। तो ये मतलब यहाँ से कॉल बाय करना है, यहाँ से पुट बाय करना है। ओके, ये एक सीन हो गया। अगर इन दोनों रेंज में ओपन होता है तो क्या करना है, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से 41,000 तक का हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा रूम है, लेकिन ये रिस्की हो जाएगा। यहाँ से कभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। 41,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ तक आने पे आपको अगर ये लेवल फिर से ऊपर जाके, ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, सपोज़ यहाँ ओपन हुआ और ये 41,000 जाके रिटर्न यहाँ पर जब ये लो ओपनिंग को ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ से एक पुट बाय करेंगे। ऊपर का चांस मैं नहीं देख रहा हूँ, जब तक ये 170 को ब्रेक नहीं करता। 41,170 के ऊपर ही हम कॉल बाय का ट्राई कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक पुट बाय करने का कोशिश करेंगे। 41,000 से अगर हमें ऐसा रिवर्सल कैंडल मिला, तो रेड कैंडल यहाँ से फॉर्म हुआ, तो उसके लो से हम लोग एक पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। या फिर यहाँ से आने दीजिए, अगर सेफ ट्रेडर है तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आए, जब ये लो ब्रेक होगा ना, तो आप यहाँ से एक पुट बाय करेंगे। यहाँ से आपको ये 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। थर्ड सीन होगा कि ये अगर वहाँ नहीं ओपन होके ये 500 और 700 के बीच में ओपन होता है, तो ये 500 का लेवल ब्रेक होने का वेट करना होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आप यहाँ से पुट बाय करिए। अगर ये यहाँ आता है, यहाँ से ये 700 को ब्रेक करता है, मान लो यहाँ पे आया, यहाँ से ये ऊपर जाने लग गया ना, तो ये क्या हम समझेंगे, इसको डबल बॉटम समझेंगे। और जब ये 900 को ब्रेक करेगा तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डबल बॉटम हो जाएगा और इसका नेकलाइन ये आ रहा है, इसको ब्रेक होगा तो आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं और इसको यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। तो ये डिसाइडिंग लाइन है 500 का। ओके, ये 2-3 सीन है। अब आपको क्या करना है,
देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं भी आप कंफ्यूज हुए रहेंगे। अगर 500 के पास मिलता है, इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे। अगर यहाँ से आए और ये ऊपर जाने लग जाए तो अब जाने दो यहाँ से। जब ये 900 को ब्रेक करेगा ना, तब हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। क्यों? यहाँ से बीच में होके ये मे बी रेंज बाउंड हो और बाद में इसको ब्रेक करे, तो इसका पार्ट मत होना कि इसमें लॉस दे दो, बाद में हिम्मत ना हो। तो अच्छे ट्रेड का वेट करेंगे हम लोग। अच्छा ट्रेड हमारा कब बनेगा? जब ये 500 को ब्रेक करेगा तब, या फिर ये यहाँ से ऊपर जाए। ये जाने दो, ये बीच का चलेगा। यहाँ से हमें अच्छा ट्रेड, श्योर ट्रेड मिलेगा। जब इसको नीचे टच करके ऊपर गया तो अपने पास डबल बॉटम का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो ये यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो 300 पॉइंट आपको आराम से मिलने चाहिए। ठीक है। अगर ये गैप डाउन हो रहा है 500 के नीचे, तो ये 200 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा एक अप मूवमेंट दिया था। यहाँ पर आने पे मैं 100% श्योर हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मतलब 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्या इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है, ये यहाँ से 300 पॉइंट अप मूव देना ही चाहिए। मार्केट अगर 280 पे आता है तो यहाँ से 200-300 पॉइंट मिलने चाहिए इमीडिएटली। तो ये एक सीन होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की सारी बातें हो गई। आपको ये लेवल्स जो है मार्क करके रखने हैं अपने चार्ट पे। ये हर लाइन जो दिख रहा है ना आपको, 40,000, 280, 500, 680, 900, ये प्लीज़ आप इसको अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। सिर्फ इन लेवल पर आप ध्यान रखें, एक्टिव रहें और इन पर ही डिसीजन ले। बीच बीच में कूद के कहीं यहाँ वहाँ पे कूद के अपने पैसे को गंवाने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो क्या हुआ था, हमने आपको ये चार्ट भेज दिया था कि 800 और 700 अगर ये, और आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि ये कॉल या पुट, अगर ऊपर ब्रेक हो तो आप कॉल बाय करेंगे, नीचे ब्रेक हो तो आप पुट बाय करेंगे। यहाँ से ये ब्रेक हुआ है और ये लगातार नीचे ही गया है 700 से लेके 480, मतलब 200 पॉइंट का मूव यहाँ पर मिला है निफ्टी में। आपको हमने ये चार्ट पहले ही प्रोवाइड किया था कि नहीं, वो भी देख लेते। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको चार्ट हमने पहले ही प्रोवाइड किया था और आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन, ड्रॉ दिस लेवल ऑन चार्ट, इफ ब्रेक अपसाइड बाय सी, इफ ब्रेक डाउन साइड बाय पीई, हैव अ गुड डे। तो ये हम लोग वहाँ पर आपको स्टार्ट में ही बता देते हैं। अगर हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा तो, अगर वीडियो के हिसाब से चल रहा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं छेड़छाड़ करने की। इतना मेहनत किया है, वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, आप देखो और उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग इंप्लीमेंट करो। ज़्यादा किसी के भरोसे रहोगे तो भरोसे पे रह जाओगे। कुछ ना कुछ तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, डेयरिंग करनी पड़ेगी, तभी होगा। और आज नहीं तो कल आपको करना ही है ना। कब तक आप दूसरों के भरोसे रह सकते हो? तो हम लोग यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, बस आपको दिमाग में बैठाना, उसकी साइकोलॉजी समझिए और जब आए तो आप अपना डिसीजन लीजिए, हिम्मत कीजिए। अगर वो गलत होता है तो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, लेकिन कम से कम ट्रेड करिए ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। और ऐसे लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपके एसएल्स छोटे होते हैं। बीच में आप ट्रेड करते हो तो आपके एसएल्स मेरे को नहीं समझ में आता, इसमें बहुत बड़े बड़े एसएल लगते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अपने जो लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहाँ पर या फिर कोई पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा एसएल 40-50 पॉइंट का लगता है, उसमें मैं लूँगा। 50 पॉइंट का लॉस हुआ तो मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, चलो अब निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं कि सोमवार को हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ये लेवल ड्रॉ क्यों किए हैं देख लीजिए आप, अंधेरे में नहीं ट्रेड करते। ये लेवल जो है, यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया था, तो ये 17,400 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आएगा अगेन, ये एक अप मूवमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करके रखते हैं। अगर मार्केट किसी भी तरह गैप डाउन वगैरह हो कि यहाँ पर आता है तो आप यहाँ से एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिले तो आप यहाँ से कॉल बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही आप पुट का सोच सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो आप यहाँ से एक कॉल बाय किया जा सकता है। ठीक है, आपको 100 पॉइंट यहाँ से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा और ये लेवल जो है ना, ये लेवल क्या है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ये 800 इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉ करके रखो आपको ये बताने के लिए, या फिर मैं यहाँ से, एक मिनट, ओके। तो ये दिख रहा है आपको, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेवल है 17,640 का। अगर मार्केट, मुझे अगर कॉल बाय करना है तो इस लेवल के ऊपर ही बाय करूँगा, उसके पहले मैं यहाँ से नहीं बाय करूँगा। अगर नीचे से जा रहा है ना, नीचे से अगर जा रहा है, रीज़न ये है कि ये देखो यहाँ पर इसने मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ से ये नीचे से आएगा, यहाँ से एक पुट अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ से तेज शार्प मूव दिया है, तो ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से 640 के आसपास, 640 के पास आए तो आप यहाँ से एक पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही आप बाय करें, लेकिन नीचे से आएगा यहाँ से तो पुट ज़रूर अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसको ब्रेक करे तो आप यहाँ से कॉल भी अपना उसको ट्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए कॉल साइड, आपको 700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक डिसाइडिंग लाइन होगा 17,640 का। नीचे से अगर ऊपर आ रहा है तो ये यहाँ से पुट बाय किया जाएगा। अगर गैप अप होकर इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। दोनों सीन अलग है। हाँ, यहाँ से अगर फ्लैट खुल रहा है, नीचे से आ रहा है, तो क्या होगा, ये 100-150 पॉइंट का मूव कर चुका होगा, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे 150 पॉइंट का मूव दिया, अब यहाँ से ये फॉल होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन अगर ये होता ही गैप अप है यहाँ कहीं इसके आसपास, तब ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ से पुट नहीं देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ से कॉल देखेंगे। लेवल वही है, लेकिन वहाँ पर हमें एक्शन अलग लेने। ये हो गया एक फ्लैट में 640 को, नीचे की तरफ 500, ये 17,485 को इसको ब्रेक करेगा तो ये 400 को ब्रेक करेगा तो फर्दर फॉल। ऊपर की तरफ ये 700 को ब्रेक करेगा तो अगेन अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल जो हैं इनको आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये जो नीचे का मैंने 640 और ये 500 बताया बीच का, इसको ब्रेक करता है तो आप इनके ऊपर ना, ये सिर्फ ब्रेक करने पे बाय, ब्रेक करने पे बाय,
ये ब्रेक करने पे सेल, यहाँ से आएगा, डायरेक्ट आया तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये डिसाइडिंग लाइन हो सकता है क्योंकि ये हमें यहाँ से शार्प मूव देखने को मिला था। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर कुछ नहीं समझा पाया हूँ, कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि अगले वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।